Hello बच्चों, I'm Priya Gaur, your English teacher. Today we will study Snapshots, a supplementary reader in which the first chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. Before reading the chapter, we will discuss about the story. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये स्टोरी दो गरीब बच्चों की है जो कि आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और जो किसके लिए जाने जाते हैं, ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए और विश्वास के लिए. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. एक दिन की बात है जबकि हमारे दिन कैसे थे, गुड थे, बहुत अच्छे सुनहरे दिन थे हमारे, क्योंकि मैं कितने वर्ष का था, 9 वर्ष का. और इसमें ये जो मैं है ये दो बच्चों की कहानी है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़, उनमें से एक का नाम है एरम और दूसरे का नाम है मुराद. तो ये एरम जो है वो नैरेटर हैं, वो इसकी स्टोरी सुना रहे हैं. जो 9 साल का है बच्चा, वो कहता है कि ये जो संसार है इमेजिनेबल है, मैग्निफिसेंट, बहुत सुंदर, शानदार है, भव्य है और लाइफ वाल स्टिल डिलाइटफुल, बहुत खुशियों से भरी है, मिस्टीरियस है, रहस्यमयी ड्रीम है, सपने हैं. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी. मेरा जो कज़न है मुराद, वो क्या जाना जाता है, क्रेजीपन, अपने एक पागलपन के लिए जाना जाता है प्रत्येक में. एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा हर कोई उसे क्या समझता है, क्रेजी. मैं नहीं समझता. पर केम टू माई हाउस, मेरे घर आता है एट 4, सुबह के 4 बजे, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाता है, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की जो खिड़की है उस पर टैपिंग मतलब खटखटा करता है और मुझे जगाता है. एरम, ही सेड, वो आवाज़ लगाता है, एरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं एकदम से खड़ा होता हूँ और बाहर की तरफ विंडो से देखता हूँ. आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता जो भी मैंने देखा. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, क्योंकि ये गर्मियों के दिन थे. एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट. लेकिन कुछ ही समय में, अबाउट द कॉर्नर, कुछ समय में क्या होने वाली थी, डे ब्रेक, सुबह होने वाली थी और क्या हो जाता, पूरे संसार में रोशनी हो जाती. एनफ फॉर मी, लेकिन क्या इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी, मेरे लिए लेकिन लाइट पर्याप्त थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे. टू नो इट वॉज नॉट ड्रीमिंग, ये जानने के लिए कि मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा हूँ. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़न है मुराद, वो किस पे बैठा हुआ है, एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़े पर. आई स्ट्रक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर बाहर निकाला विंडो से. एंड रब्ड माई आइज़, और मैंने अपनी आंखें मली, क्योंकि अचानक क्या होता है, जब सुबह के 4 बजे आपको कोई आपका कज़न आवाज़ लगाए तो आप कैसे करोगे, आंख मलते हुए एकदम बाहर की तरफ झांकोगे और बाहर आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा जिस पे आपको भरोसा ना हो. येस, ही सैड इन आर्मेनियन, उसने एक लैंग्वेज में मुझसे कहा, इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो. ये किसने कहा, उसके कज़न ने कहा, मुराद ने. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं ये जानता हूँ कि मेरा जो कज़न मुराद है वो बहुत एंजॉय करता है, बिल्कुल खुशी मनाता है, जितना कि कोई अनचाहा जिसका जन्म हो गया है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी संसार में, उससे कहीं ज़्यादा वो खुश रहता है, एंजॉय करता है. बट दिस वॉज मोर एनफ देन आई कुड बिलीव, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या था, मेरे लिए विश्वास करना था कि जो मैंने अपनी आंखों से बाहर देखा था. इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले क्या था, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेज, सबसे पहले तो क्या था, उसने देखा कि वो घोड़ा बाहर खड़ा हुआ है. एंड माई फर्स्ट लॉगिंग्स हैड बीन लॉगिंग टू राइड, और सबसे पहली मेरी इच्छा क्या हुई, उस पर घुड़सवारी करने की. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये सबसे अच्छा एक एहसास था. इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बार क्या मेरे दिमाग में आई, वो थी वी वर पुअर, के हम गरीब हैं. तो दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी, तो ये जो पोर्शन है कि हम गरीब हैं, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा था ये विश्वास करने में कि व्हाट आई सॉ, मैंने क्या देखा है, मैंने क्या देखा था, एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा.
वी वर पुअर, हम तो गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा भी नहीं। आर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्राइकन, और हमारी जो पूरी ट्राइब, जो हमारी पूरी की पूरी ट्राइब मीन्स होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक से रीति रिवाज रखते हैं, जिनको कबीला बोलते हैं, वो सभी पुअर थे। एवरी ब्रांच ऑफ दी गार्गोनियन फैमिली, जो एक गार्गोनियन फैमिली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आर्मेनियन ट्राइब है ये, तो वो पूरी की पूरी उनकी जो ब्रांच, जितने भी लोग थे फैमिली के, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुवर्टी इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये लोग गरीबी में जी रहे थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी वर गॉट मनी, किसी को ये पता नहीं था कि हम कहाँ से पैसा ले आते हैं, टू कीप अस विद फूड इन आर बैलीज। बैलीज मीन्स कि आपकी जो पेट भरने के लिए हमारे पास शाम तक पैसा कैसे इकट्ठा हो जाता है, कोई नहीं बता सकता। नॉट इवन दी ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, ना केवल हमारी फैमिली का कोई बूढ़ा व्यक्ति बता पाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में इम्पॉर्टेंट क्या था, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, लेकिन फिर भी हम किस लिए प्रसिद्ध थे, अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग पूरा 1100 सेंचुरीज से हम लोग किसके लिए फेमस थे, ऑनेस्टी के लिए। इवन वैन वी हैड बीन द वर्दिएस्ट फैमिली इन दैट वी लाइक्ड टू थिंक वॉज द वर्ड, जबकि हमारी जो फैमिलीज थी वेल्दिएस्ट थी, पैसे वाले थे, तब भी हम किसके लिए जाने जाते थे संसार में, अपनी ऑनेस्टी के लिए। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें अपने ऊपर गर्व था, ऑनेस्टी नेक्स्ट, और ईमानदारी बाद में आती। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या आता, वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं, सही और गलत का निर्णय करते। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हम में से कोई भी एक दूसरे का लाभ नहीं उठाता था, कोई किसी में क्या नहीं करता था, किसी का फ़ायदा नहीं उठाता था। तो इन द वर्ड लेट अलोन स्टील, और चुराने का, कुछ चीज़ चुराने की तो हम सोच भी नहीं सकते थे, जबकि हम एक दूसरे का फ़ायदा भी नहीं उठाते थे, तो चुराते कैसे। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, लेकिन क्या हुआ, फिर भी मैं घोड़े को तो देख ही पा रहा था अपने सामने, तो क्या हुआ, जो कि कैसा था घोड़ा, ये आगे बताते हैं। सो मैग्निफिशेंट, बहुत ह्यूज, शानदार, विशाल। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यद्यपि मुझे उसकी क्या आ रही थी, खुशबू भी आ रही थी। सो लवली, बहुत सुंदर खुशबू। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं उसकी सांस लेने की भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत उत्तेजित थी वो। इट कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली। मुझे विश्वास नहीं था कि उस घोड़े का हम में से किसी से भी संबंध था, ना ही मेरे कज़न से, ना ही मुझसे, और ना ही मेरे किसी फैमिली मेम्बर से। अस्लीप और अवेक, जागते सोते हुए हम में से किसी का भी उससे कोई संबंध नहीं था। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव ब्रॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो उसको खरीद नहीं सकता। एंड ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और जबकि वो अगर उसे खरीद नहीं सकता तो इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो ज़रूर उसने क्या किया, उसको चुराया है। स्टोलन मीन्स चुरा लिया था। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, और मैं उस पर विश्वास भी नहीं कर सकता था कि ही हैड स्टोलन, कि उसने उसको चुराया होगा, क्योंकि उसने पहले ही कहा पैसेज में कि हम किस लिए, हमारी जो पूरी फैमिली है वो किसके लिए फेमस है, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। और वहीं मुराद क्या कर लेता है, एक घोड़ा लेके चला आता है, और वो घोड़ा भी कैसे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उस घोड़े को खरीदें, और वो ये भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसने वो चुरा लिया है। तो है ना एक ये सोचने वाली बात। नो मेंबर ऑफ दी गार्गोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, हमारी किसी भी पूरी फैमिली में कोई भी बंदा क्या नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने अपने कज़न को देखा, फिर घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम, दोनों में क्या था, एक शांत थे, बिल्कुल पायस लग रहे थे, सच्चे लग रहे थे। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मुझे क्या हो रहा था, खुशी हो रही थी, डिलाइटेड था मैं। ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डर भी था। खुशी किस बात की कि आज तो हमें घोड़े पर सवारी करने को मिलेगी, डर इस बात का कि पता नहीं कहाँ से ले आया है मुराद। आई सेड, मैंने उससे पूछा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से चुराया तुमने। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, लेकिन मुराद ने क्या कहा, विंडो से जल्दी बाहर कूदो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन, ये सच है, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये तो पक्का हो गया, उसने चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन, अब कोई डाउट नहीं रहा। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, उसने मुझे बुलाया। राइड और नॉट, घुड़सवारी करना चाहते हो या नहीं। एज आई चूज़, ये मेरे ऊपर था कि मैं चाहता हूँ या नहीं।
Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. अब आरम के मन में तो था घुड़सवारी करने का, क्योंकि घोड़ा को देख के वो बहुत खुश हुआ। उसने ये सोचा कि घोड़ा चुराना और पैसा चुराना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। अगर हमने घोड़ा चुराया तो घोड़ा चुराया नहीं है। इफ़ यू वर क्रेज़ी, अगर तुम किसी चीज़ के लिए क्रेज़ी हो, किसी घोड़े को चलाने के लिए, तो वो कोई चोरी नहीं है। और इन दोनों ने ऐसा ही सोचा। इट वॉज़ नॉट स्टीलिंग, कि घोड़ा चुराना जबकि हम उसके लिए क्रेज़ी हैं तो वो चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम उस घोड़े को बेच नहीं देते तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी। विच ऑफ कोर्स, ऐसा हम नहीं करेंगे। आई न्यू वुड नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, तो एरम ने क्या कहा, मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, अच्छा ठीक है जल्दी करो पहनो। आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी से कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, और मैं आंगन में कूदा विंडो से। एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और घोड़े के पीछे, अपने भाई के पीछे बैठ गया घोड़े पर। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस वर्ष हम कहाँ रहते थे, टाउन के एज में। टाउन जो है उसके कॉर्नर में, कहीं दूर, एज। ऑन वॉलनट एवेन्यू, जो जगह क्या थी, वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे जो घर है उसके पीछे कंट्री थी। वेनयार्ड्स थे, अंगूर के बाग। ऑर्चर्ड, फलों के बाग। इरिगेशन, खेती करने के लिए डिजीज लगाई हुई थी, गड्ढे खोदे हुए थे, डिचेस थी। एंड कंट्री रोड्स, और सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट में हम लोग कहाँ पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और उसके बाद तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, अब क्या लग रहा था, जब घोड़े पे बैठ के सवारी कर रहे हैं, 4 बजे का टाइम है, तो फ्रेश एयर उनको मिल रही थी और मज़ा आ रहा था उन्हें। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। माई कज़न मुराद, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing। अब जो मुराद है उसका कज़न, वो क्या जाना चाहता है, क्रेजीएस्ट पर्सन, मतलब सबसे पागलपन है उसके अंदर, कुछ अजीब है वो फैमिली में। वो क्या करने लगा, बिगन टू सिंग, गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगन टू रोर, इसका मतलब वो कहता है कि वो गाना तो क्या गा रहा था, रोर क्या कर रहा था कि बस ज़ोर से दहाड़ रहा था, मीन्स कि उसको बेसुरा था वो।